भाई मुंबई के बहुत प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल, सेलिब्रिटी हॉस्पिटल भी बोल सकते हैं। अब आप सबको पता चल गया होगा मैं किस हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ लीलावती हॉस्पिटल की। लीलावती हॉस्पिटल में 1500 करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है और हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड का अभी तक का ये सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। लीलावती हॉस्पिटल के जो फॉर्मर ट्रस्टीज थे उनके अगेंस्ट फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन के ग्राउंड पर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। और यही नहीं, अब तो लीलावती हॉस्पिटल के फॉर्मर ट्रस्टीज के ऊपर ब्लैक मैजिक का भी आरोप लगाया जा रहा है। अब ये पूरा मामला जानने से पहले लीलावती हॉस्पिटल का बैकग्राउंड जान लेते हैं। लीलावती हॉस्पिटल को किशोर मेहता ने स्टैब्लिश किया था। किशोर मेहता लीलावती हॉस्पिटल के एक ट्रस्टी थे। 2002 में किशोर मेहता की तबीयत बिगड़ जाती है और उनको अब्रॉड जाना पड़ता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब्रॉड जाने से पहले किशोर मेहता अपने भाई विजय मेहता को टेम्पररी चार्ज दे के जाते हैं। उनके जाने के बाद विजय मेहता, जो कि किशोर मेहता के भाई है, उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि विजय मेहता ने ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स को और सिग्नेचर्स को फॉर्ज किया है। इसका मतलब यह है कि विजय मेहता ने डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की है और सिग्नेचर्स को भी फॉर्ज करके विजय मेहता अपने साथ साथ अपने बेटे को और अपने भतीजों को लीलावती हॉस्पिटल के ट्रस्टीज बना देते हैं। इसके बाद विजय मेहता के ऊपर बहुत सारे कानूनी कार्रवाई भी की गई और बहुत लंबे समय तक कानूनी बैटल चलने के बाद किशोर मेहता फिर से लीलावती हॉस्पिटल के ट्रस्टी बन जाते हैं। उसके बाद किशोर मेहता की डेथ हो जाती है और फिर किशोर मेहता के बेटे, जो कि है प्रशांत मेहता, वो ट्रस्टी बन जाते हैं। प्रशांत मेहता के ट्रस्टी बनने के बाद प्रशांत मेहता ने ऑडिटिंग करवाया कि भाई 2002 में जब प्रशांत मेहता के चिच्चा ट्रस्टी बन गए थे तो उस दरमियान में क्या क्या हुआ है, क्या क्या घोटाला किया गया है, ये जानने के लिए ऑडिटिंग की गई। और जब ऑडिटिंग हुई तो फिर बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। ऑडिटिंग के बाद ये पता चलता है कि जो फॉर्मर ट्रस्टीज थे वो सब मिलकर 1500 करोड़ का घोटाला किया है। और घोटाला भी कैसा, 1250 करोड़ इन्वेस्टमेंट और प्रोक्योरमेंट के नाम पे खर्च किया गया, ऐसा बताया गया फॉर्मर ट्रस्टीज के द्वारा। प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि हॉस्पिटल के लिए भाई इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, तो फिर वो इक्विपमेंट्स मंगाए गए, हालांकि एक्चुअल में वो इक्विपमेंट्स आए ही नहीं। और 44 करोड़ जो है वो लीगल फीस में खर्च किया गया, ऐसा बताया गया। तो यही सबको मद्देनजर रखते हुए जो फॉर्मर ट्रस्टीज है उनके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुकी है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन। इसके साथ साथ ईडी को भी कंप्लेंट दिया गया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और अब जो बात सामने आ रही है वो बहुत ही शॉकिंग है। वो ये है कि जो अभी जो नए ट्रस्टीज है उनको उनके ही एम्प्लॉय द्वारा ये बताया गया है कि जो नए ट्रस्टीज है उनके ऊपर काला जादू करवाया गया है। जी, उनको ये बताया गया है कि ऑफिस के फ्लोर के नीचे जो भी काला जादू का जो सामग्री होती है वो सब रखा गया है। उसके बाद जो ऑफिस का फ्लोर है उसको तोड़ने का ऑर्डर दिया जाता है और उसके बाद फ्लोरिंग को खोदा गया और फिर उसमें से निकलता है 8 कलश, उसके साथ साथ इंसान की हड्डियां, बाल, चावल, तो ये सारे जो आइटम्स होते हैं निकले। ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। लीलावती जैसे एक प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल में काला जादू जैसा काम सामने आना, ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। और यही सब देखते हुए जो न्यू ट्रस्टीज हैं उन्होंने एक कंप्लेंट भी दिया है महाराष्ट्र एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट के अंडर। जो फॉर्मर ट्रस्टीज है, मतलब जो उनके चाचा, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाए। उनका ये कहना है कि जो फॉर्मर ट्रस्टीज है उन्होंने ही ये काला जादू किया है न्यू ट्रस्टीज के ऊपर, जिससे उनकी जो हेल्थ है उसको हार्म हो। तो लीलावती हॉस्पिटल में जैसे कि जो घोटाला हुआ है, जो फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन की बात आ रही है, उसके ऊपर तो ऑलरेडी फॉर्मर ट्रस्टीज के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। लेकिन अब ये जो ब्लैक मैजिक की बात सामने आई है और भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कंप्लेंट दिया गया है ईडी को ताकि वो भी इन्वेस्टिगेशन करे और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक्शन ले। अब लीलावती जैसे प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल में ये सब जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई है उसमें आपका क्या कहना है ये बताना कमेंट सेक्शन में। ऐसे लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।